एक छोटा सा गांव था। गांव में सब सुखी थे, खेत हरे भरे थे, नदी में निर्मल जल बहता था। गांव वाले मेहनती और मिलनसार थे। त्योहारों पर सब मिलकर खुशियां मनाते थे। बच्चे खेलते कूदते थे। गांव में शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक भयानक खबर फैली। एक दुष्ट राक्षस कालदेव गांव के पास वाले जंगल में रहने लगा था। कालदेव बहुत शक्तिशाली था। उसके पास काला जादू था। वो लोगों को परेशान करता था। गांव वालों के दिलों में दहशत फैल गई। गांव वाले डर के साए में जीने लगे। उनकी खुशियां गायब हो गई। खेत सूखने लगे। नदी का पानी गंदा हो गया। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। सब डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कालदेव एक क्रूर राक्षस था। उसका शरीर विशाल था। उसके दांत भयानक थे। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वो बहुत शक्तिशाली था। उसके पास काला जादू था। वो अपनी शक्ति से लोगों को परेशान करता था। कालदेव ने गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो उनके खेतों को बर्बाद कर देता था। वो उनके घरों को जला देता था। वो उनके जानवरों को चुरा लेता था। गांव वाले बहुत दुखी थे। वे कालदेव से बहुत डरते थे। गांव वालों ने कालदेव से बचने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने घरों के चारों ओर बाड़ लगाई। उन्होंने पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन कालदेव बहुत शक्तिशाली था। वो आसानी से उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर देता था। कालदेव के अत्याचारों से गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे बेबस हो गए थे। उन्हें किसी रक्षक की जरूरत थी। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही बहादुर और दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव वाले अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। अर्जुन ने कालदेव के अत्याचारों के बारे में सुना तो बहुत दुखी हुआ। उसने ठान लिया कि वो कालदेव का अंत करके गांव वालों को बचाएगा। अर्जुन जानता था कि यह काम बहुत कठिन होगा, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। अर्जुन ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। वो रोज सुबह जल्दी उठता और कसरत करता। वो अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहता था। वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता। वो अपने निशाने को सटीक बनाना चाहता था। अर्जुन जानता था कि उसे कालदेव से लड़ने के लिए दिव्य शक्ति की जरूरत होगी। इसलिए वो गांव के गुरुजी के पास गया। गुरुजी बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली थे। वे अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। अर्जुन ने गुरुजी को अपनी समस्या बताई। उसने गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी। वे अर्जुन की बहादुरी और दया से प्रभावित हुए। गुरुजी ने अर्जुन को एक प्राचीन तलवार और एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह तलवार बहुत ही शक्तिशाली है। यह किसी भी बुराई को नष्ट कर सकती है। उन्होंने अर्जुन को मंत्र का उपयोग करने का तरीका भी बताया। सेक्शन 5, प्राचीन तलवार और दिव्य मंत्र। गुरुजी ने अर्जुन को जो तलवार दी थी वो बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली थी। वो तलवार देवताओं द्वारा निर्मित थी। उस तलवार पर दिव्य शक्तियों का वास था। जो भी उस तलवार को धारण करता था वो अजेय हो जाता था। गुरुजी ने अर्जुन को जो मंत्र दिया था वो भी बहुत ही शक्तिशाली था। यह मंत्र देवी दुर्गा को समर्पित था। यह मंत्र शक्ति और साहस प्रदान करता था। जो भी इस मंत्र का जाप करता था उसे देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता था। अर्जुन ने गुरुजी को धन्यवाद दिया। वो तलवार और मंत्र लेकर कालदेव से लड़ने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में कालदेव के प्रति क्रोध था और गांव वालों के लिए प्रेम था। वो कालदेव का अंत करके ही रहेगा। सेक्शन 6, भयानक युद्ध का आरंभ। अर्जुन जंगल में पहुंचा और कालदेव को ललकारा। कालदेव गुस्से से गरजा और अर्जुन पर झपट पड़ा। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन और कालदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों ही बलवान थे। अर्जुन अपनी तलवार से वार करता तो कालदेव अपने नाखूनों से बचाव करता। कालदेव अपने दांतों से हमला करता तो अर्जुन अपनी ढाल से बचाव करता। धूल उड़ने लगी, पेड़ हिलने लगे, जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। उनकी नजरें युद्ध पर टिकी हुई थीं। सेक्शन 7, कालदेव का काला जादू। कालदेव को जब समझ आ गया कि वो अर्जुन को अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं हरा सकता तो उसने अपना काला जादू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने आकाश की ओर देखा और गरजा। आकाश में बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। कालदेव ने अपने हाथों से आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए।
अर्जुन उन गोलों को अपनी तलवार से काटता रहा, लेकिन कालदेव के पास अनगिनत गोले थे। अर्जुन थोड़ा थकने लगा। कालदेव ने एक विशाल चट्टान उठाई और अर्जुन पर फेंक दी। अर्जुन ने अपनी तलवार से चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन तब तक कालदेव गायब हो चुका था। सेक्शन 8 सत्य की विजय। अर्जुन समझ गया कि कालदेव छिप गया है। वो सावधान हो गया। उसने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। उसे यकीन हो गया कि कालदेव उसी गुफा में छिपा है। अर्जुन ने गुरुजी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। उसके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। वो गुफा के अंदर घुस गया। गुफा अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। अर्जुन ने कालदेव को गुफा के अंदर देखा। कालदेव अर्जुन को देखकर फिर से गरजा और उस पर झपट पड़ा। इस बार अर्जुन तैयार था। उसने अपनी तलवार से कालदेव पर वार किया। तलवार कालदेव के सीने में लग गई। कालदेव चीखा और धरती पर गिर पड़ा। सेक्शन 9 नायक अर्जुन। कालदेव का अंत हो चुका था। अर्जुन ने गांव वालों को बचा लिया था। गांव वाले बहुत खुश हुए। वे नाचने और गाने लगे। उन्होंने अर्जुन का स्वागत एक नायक की तरह किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कालदेव हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। गांव वाले फिर से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बुराई का अंत निश्चित है। हमें कभी भी बुराई से नहीं डरना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए।